नेपाल बॉर्डर से लेकर घाघरा नदी तक की समूची बेल्ट पर अपना वर्चस्व रखने वाले गोंडा से 6 दफा के सांसद, पूर्वांचल के बाहुबली और हालिया दौर में महिला पहलवानों के संगीन आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह आज इन्हीं बृजभूषण शरण सिंह की एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाने आए हैं, जो कितनी दिलचस्प हो सकती है इसका अनुमान आप इस कहानी के किरदारों के नाम सुनकर खुद लगाइए। 3 अलग अलग किस्सों में पिरोई हुई इस कहानी के 3 सबसे बड़े किरदार हैं। पहला, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। इन 3 बड़े किरदारों से सजी हुई कहानी कितनी दिलचस्प होगी ये सोचिए मत, सुनिए। सुनने के लिए चलना पड़ेगा आज से तकरीबन 9 बरस पहले। बरस था 2014। लोकसभा चुनाव दहलीज पर दस्तक दे रहे थे। हिंदुस्तान के राजनीतिक क्षितिज पे नरेंद्र मोदी का सूर्योदय हो रहा था और तभी एक आम से दिन यूं ही सुबह सुबह बृजभूषण शरण सिंह के फोन की घंटी बजती है। बृजभूषण अपना फोन उठाते हैं तो लाइन के उस पार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आवाज आती है, जो पहले सामान्यतः बृजभूषण का हालचाल पूछते हैं और फिर बृजभूषण से कहते हैं, वैसे आप तो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी में थे, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ क्यों दी? बृजभूषण तपाक से जवाब देते हैं, मैंने नहीं छोड़ी, मुझे भाजपा से निकाला गया, जबरदस्ती निकालकर बाहर फेंक दिया गया, तो मैं क्या करता? नरेंद्र मोदी बृजभूषण से कहते हैं, निकाल दिया गया? किसने निकाला? और निकाला तो मुझसे संपर्क क्यों नहीं साधा आपने? बृजभूषण ने कहा, अरे आप भी कुछ कर ना पाते, आपसे संपर्क नहीं साधा इसलिए क्षमा चाहता हूं, वैसे आप भी कुछ कर ना पाते। नरेंद्र मोदी ने कहा, क्यों? बृजभूषण ने जवाब दिया, चूंकि मुझे किसी और ने नहीं, खुद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाला था। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी ने बात वहीं पर छोड़ते हुए कहा, चलिए पुरानी बातों को छोड़िए, आप अमित शाह जी से मुलाकात करिए। मगर नरेंद्र मोदी उस सवाल को छोड़ सकते हैं, हम नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 2014 के भी 10 बरस पहले। साल था 2004। संसद भवन के गलियारे में योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक अटल बिहारी वाजपेयी छड़ी टेकते हुए आते हुए नजर आए। बृजभूषण ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा तो उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़े, मगर ज्यों ही बृजभूषण पांव छूने के लिए झुके, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने छड़ी से बृजभूषण को रोकते हुए दूर झटक दिया। बोला, दूर आओ, मेरी नजर के सामने मत आओ, मरवा दिया तुमने? बृजभूषण ने कहा, मरवा दिया? किसको? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, घनश्याम शुक्ला को, जिसे तुम्हारी जगह गोंडा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया था, उसे मरवा दिया तुमने। मेरी नजर से दूर हट जाओ और आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। यकायक घटे इस घटनाक्रम ने बृजभूषण को मानो स्तब्ध कर दिया और बृजभूषण संसद भवन के गलियारे में खड़े हुए उन स्मृतियों में खो गए जब कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ उन्हें सबसे बड़ा सहारा दिया था। कब दिया था सहारा? दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी बृजभूषण को कैसा सहारा दे सकते हैं और बृजभूषण और दाऊद इब्राहिम का संबंध कैसे, क्या है कनेक्शन? इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा 2004 से भी 10 बरस पहले। यह 90 के दशक का पूर्वार्ध था। बंबई में अंडरवर्ल्ड चरम पे था। उस दौर में बंबई के अंडरवर्ल्ड की 2 सबसे कट्टर दुश्मन गैंग्स थी, डी कंपनी और गवली गैंग। डी कंपनी जो दाऊद इब्राहिम के इशारे पर चलती थी और गवली गैंग जिसका नेता अरुण गवली था। इन दोनों गैंग के बीच गैंग्स वॉर अक्सर हुआ करती थी और एक ऐसे ही सामान्य से दिन गवली गैंग के शूटर्स ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कासकर की हत्या कर दी, जिस हत्या का बदला लेने के लिए डी कंपनी के शूटर्स ने छोटा शकील, छोटा राजन और सुभाष ठाकुर की लीडरशिप में एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत जेजे हॉस्पिटल के भीतर घुस के अरुण गवली गैंग के विपिन और शैलेश नाम के 2 शूटर्स की हत्या कर दी गई। इस समूचे वाकये को जेजे हॉस्पिटल शूटआउट के नाम से जाना जाता है और आगे जाकर इसी जेजे हॉस्पिटल शूटआउट को अंजाम देने वाले दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को शरण देने के मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद बृजभूषण को टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। निश्चित रूप से टाडा जैसे गंभीर आरोपों में नामजद बृजभूषण शरण सिंह को कारागार के भीतर गंभीर त्रास का सामना करना पड़ रहा था। ये वही 1996 का दौर था जब दिल्ली के दरबार में एक बड़ा उलटफेर होता है, जिस उलटफेर के बाद
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो 13 दिन वाली सरकार में। मगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के बाद तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भी बृजभूषण शरण सिंह को याद करना नहीं भूलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तिहाड़ में बंद बृजभूषण शरण सिंह के नाम खुद अपनी कलम से खत लिखते हैं। खत में बृजभूषण को ढांढस बंधाते हैं, लिखते हैं कि जमानत के लिए नए सिरे से प्रयास करना होगा, तब तक जेल में योग करिए, ध्यान करिए, तप करिए, संकल्प शक्ति मजबूत करिए, चिंता ना करिए, स्वातंत्र वीर सावरकर के किस्सों को याद करिए। जब अच्छे दिन ना रहे तो बुरे दिन भी यकीनन नहीं रहेंगे। यह खत अटल बिहारी वाजपेयी ने जानबूझ के लिखा था, क्योंकि उन्हें इल्हाम था टाडा के तहत बंद आरोपियों के साथ कैसा सलूक होता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के साथ वैसा कटु व्यवहार ना हो। बस इसी मंशा से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कलम से खुद बृजभूषण के नाम खत लिखा, जिससे जेल अधिकारियों को यह संदेश मिले कि प्रधानमंत्री की सहानुभूति इस कैदी के साथ है, जिससे बृजभूषण को जो गंभीर त्रास मिल रहा था उससे राहत मिल सके। तो ये थे वो 3 किस्से, जो 3 किस्से आपस में मिलकर न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह की एक निजी कहानी बयां करते हैं, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह के बीते 2.5 दशक के सियासी सफर की समूची जानकारी आपको उपलब्ध करा देते हैं। आज की इस कहानी में आपने जाना, बृजभूषण शरण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल थे। बृजभूषण शरण सिंह ने शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही राजनीति की थी। अटल बिहारी वाजपेयी से मनमुटाव के चलते उन्हें भाजपा से निकाला गया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने दोबारा बृजभूषण की भाजपा में वापसी कराई है। आज की कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।